किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तक़बाल है। शुरुआत करेंगे फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलूस में क़ाबिज़ फ़ौज के हमलों में कई फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हो गए, जबकि आबादकारों ने वहाँ जैतून चुनने वालों पर भी हमला किया। क़ाबिज़ फ़ौज ने कलकलिया में ज़मीनों को बुलडोज़ किया और जॉर्डन वैली में कई ख़ानदानों को बेदखल कर दिया। क़ाबिज़ फ़ौज की जानिब से नाबलूस के जुनूब में वाक़े चेक पॉइंट पर घेराव तोड़ने के लिए निकले गए जुलूस को दबाने के लिए इसराइली फ़ौज ने आंसू गैस की शीलिंग की, जिसके नतीजे में कई शहरी दम घुटने से मुतासिर हुए। क़ाबिज़ फ़ौज ने तकरीबन 3 हफ्ते पहले शहर पर मुसल्लत किए गए मुआशरा तोड़ने के लिए मुनक़िदा तक़रीब में शरीक अफराद को आंसू गैस के शेलों से निशाना बनाया था। अगली खबर मिस्र से। मिस्र में इस वक्त सोशल मीडिया पर लेडीज़ क्लब में खातून हाउसकीपर की ईमानदारी को सराहा जा रहा है, जिन्होंने सफाई के दौरान मिलने वाला चेक वापस कर दिया। खातून कारकुन ने वॉशरूम में सफाई के दौरान मिलने वाले 10 लाख पाउंड का चेक फौरी तौर पर क्लब हुक्काम के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबिर अली स्पोर्ट्स क्लब में सफाई कारकुन के तौर पर मुलाजिमत करती है। मिस्री खातून ने बताया कि वॉशरूम की सफाई के दौरान 10 लाख पाउंड का चेक देखकर वो हैरान हो गई। ज्यादा हैरत इस बात से थी कि चेक को कोई भी कैश करा सकता था। अगली खबर सऊदी अरब से। अरब नौजवान ने दादा से मिलने के लिए पेरिस से अल जज़ायर तक पैदल सफ़र किया और 157 डेज में दादा के पास पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक अरब नौजवान मेहदी धोरा फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटाली और तुनिसिया से गुजरते हुए अल जज़ायर पहुंचा। अल जज़ायर के मुकामी मीडिया का कहना है कि पोते का उनके दादा ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। 27 साल मेहदी धोरा अब अल जज़ायर से पेरिस वापसी का सफ़र भी पैदल शुरू करेंगे। मेहदी का कहना है कि वापसी का सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन मई 2023 तक फ्रांस पहुंचने की उम्मीद है। अगली खबर तुर्की से। तुर्की में सफ़ाक शोहर ने इंश्योरेंस की रकम के लिए अपनी हामिला बीवी को पहाड़ से धक्का देकर हलाक कर दिया, लेकिन जुर्म छुपा ना सका और मुजरिम साबित होने पर कातिल शोहर को 30 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2018 में सफ़ाक और लालची शोहर ने 1000 फुट की बुलंदी पर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अपनी हामिला बीवी सिमरा के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी ली और अचानक बीवी को धक्का देकर नीचे फेंक दिया। बेरहम शौहर हकान एसल ने अदाकारी करते हुए वहां मौजूद टूरिस्ट को बताया कि बीवी का पांव फिसल गया था। कुछ अरसे बाद इंश्योरेंस कंपनी से बीवी की हलाकत पर 25,000 अमेरिकी डॉलर की खातिर रकम का क्लेम जमा कराया। पुलिस को सिमरा के घर वालों ने बताया कि वो ऊंचाई से डरती थी और जिंदगी में कभी इस जगह नहीं जाती थी जहां ऊंचाई का खतरा हो। हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसका शौहर इस हालत में जबकि वो हामिला थी इतनी बुलंदी पर क्यों लेकर गया। पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने रकम देने के प्रोसेस को रोक दिया। शौहर को हिरासत में ले लिया गया, जिसने पहले तो जुर्म से इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए इसके पास अपना गुनाह कबूल करने के अलावा कोई रास्ता ना बचा। अदालत ने सफ़ाक शौहर को 30 साल कैद की सज़ा सुना दी है। एक खौफनाक खबर मिस्र से। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जुनूब में वाक़े ज़ोरा अल-मादी के इलाके में एक घिनौना जुर्म सामने आया है, जहां लोगों को गली में कचरे के ठेले में एक सर कटी लाश मिली, जिससे इलाके के लोगों में खौफ और हरास फैल गया। हुकाम को ज़ोरा अल-मादी के इलाके के लोगों की जानिब से इत्तला मिली कि इन्हें एक कचरे का ठेला मिला है जिसमें एक कटा हुआ जिस्म था। तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि लाश 50 साला एक कारोबारी की थी। उन्होंने खुलासा किया कि लाश को हथकड़ियाँ लगी हुई थी
मुंह टेप से बंधा था। मुआयने से मालूम हुआ कि जिस्म के पैरों और बाजुओं पर तशद्दुद और चाकू से वार किया गया था और हड्डियां तोड़ दी गई थी। मकतूल का पूरा जिस्म जख्मों से छन्नी था। मिस्री सिक्योरिटी सर्विसेज जुर्म के हालत से पर्दा उठाने और कातिल की शिनाख्त का तयन करने में कामयाब हो गई है। पता चला है कि मकतूल कातिल के चाचा का बेटा था और इसने 75,000 पाउंड की वजह से ये जुर्म अंजाम दिया था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसे 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। तो ये थी दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। SAS Groups presents Royal Gardens for Farmlands at Malkapur Village, Chivella Mandal. Our aim is to ensure all our gated community ventures are safe and secure for our customers. All our previous ventures customers have witnessed and enjoyed great appreciation on their investments with peace of mind. Find your holiday home starting with 10 guntas, clear title and spot registration. Highlights: compound wall for the complete project, just 1.5 kilometers from National Highway. Gated compound, blacktop road, 24/7 3-phase power supply, 24/7 security. Street lights, avenue plantation, drip irrigation. Investing in land is investing in your future. Hurry up, right time to invest for your children's. Office address: Adapur Ring Road, opposite pillar number 213. Happy Home Colony beside Deccan Elite Hotel.